ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक पूरा प्लान था। एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा दिया और अब पुलिस की पूछताछ में खुले हैं ऐसे राज जो आपकी रूह तक हिला देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझ गई है। पति राजा की कातिल सोनम रघुवंशी का काला सच अब दुनिया के सामने आ चुका है और अब एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सोनम की मां जानती थी कि सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती है। सोनम की मां जानती थी कि सोनम राजा से नहीं बल्कि राज से प्यार करती है और अब ये दावा किया जा रहा है कि सोनम की मां को सब कुछ पहले से ही पता था। सोनम ने अपनी मां को धमकी भी दी थी कि अगर शादी करवाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना ही नहीं, एक और बड़ा चौंकाने वाला दावा राज का परिवार कर रहा है कि सोनम के ऊपर भारी मंगल दोष था, जिसकी वजह से सोनम ने ये पूरी साजिश रची और राजा को मरवा दिया। दरअसल मंगल दोष निवारण के लिए ही सोनम ने राजा की हत्या करवाई ताकि मंगल दोष का निवारण हो सके और फिर अपने प्यार राज से शादी कर सके, तो उस पर कोई शक भी नहीं होगा। यानी कि सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था। ये भी बता दें, सोनम ने राजा को मारने के लिए दो प्लान बनाए थे कि अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी अंजाम दिया जाएगा। अगर आरोपी राजा को नहीं मार पाते हैं तो सोनम राजा की हत्या करती। सेल्फी के बहाने राजा को खाई में धक्का देने का प्लान सोनम ने बनाया था और ऐसा अगर वो करती तो कैसे बचना है और कैसे अपने आप को बेकसूर साबित करना है, ये सब सोनम ने पहले ही सोचा हुआ था। ये भी बता दें कि राज कुशवाहा इस पूरे हत्याकांड के समय इंदौर में नहीं था, इंदौर में ही था, लेकिन उसने विशाल, आकाश और आनंद तीनों आरोपियों को मेघालय में खर्च के लिए लगभग 40-50 हज़ार रुपए दिए थे। बता दें, राज ने हवाला कारोबारी से 50 हज़ार रुपए लिए थे। राज ने दोस्तों को 50 हज़ार रुपए देकर शिलोंग भेजा था। अब हवाला कारोबारी से भी इंदौर पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन ये भी बता दें कि सोनम ने शादी के बाद राजा से कहा था, हम पति पत्नी की तरह जब तक नहीं रह सकते जब तक हम माँ कामाख्या देवी के दर्शन नहीं कर लेते। इस तरह की बातें सोनम ने राजा से कही थी और यही प्लान का हिस्सा था। दूसरी बात, सोनम को शिलोंग का एक एक रूट पता था। सोनम बहुत बार यहाँ घूम चुकी थी, अपने परिवार के साथ घूमने गई थी, इसलिए सोनम ने ये जगह तय की थी राजा को मारने के लिए, क्योंकि वो यहाँ के सारे रास्ते जानती थी। और इसलिए सोनम ने राज को कहा था कि तुम पैसे देकर सुपारी किलर्स को हायर करो, उन्हें जितने भी पैसे देने होंगे वो पैसे मैं दूंगी। और इसलिए राज ने हवाला कारोबारी से पैसे लेकर इन तीनों सुपारी किलर्स को दिए। वही एक और जानकारी आपको बता दें कि सोनम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी सोनम प्रेग्नेंट नहीं है। साथ ही बता दें, मेघालय पुलिस सोनम समेत 5 आरोपियों को लेकर शिलोंग पहुंच चुकी है। इन्हें बुधवार देर रात शिलोंग लाया गया। सभी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी सोनम को पुलिस गेस्ट हाउस में रखा गया है, उसे आज सुबह अदालत खुलते ही पेश किया जाएगा। अधिकारियों की माने तो मेघालय पुलिस ने अपनी जांच को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया है। सोनम हत्या की साजिश की मुख्य आरोपी हैं। सोनम की 3 दिन की हिरासत और बाकी आरोपियों की 6 दिन की हिरासत एसआईटी को दी गई है। इसके बाद पुलिस इन्हें क्राइम सीन पर ले जाएगी, जहां सीन रिक्रिएट किया जाएगा। मेघालय पुलिस के मुताबिक विशाल ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था पहले। इस दौरान सोनम भी वहां खड़ी दूर से देख रही थी। उसने आरोपियों से चीख कर कहा था, मार डालो इसे। चारों आरोपियों राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शिलोंग में मौजूद सोनम को लगा था कि हत्या का राज कभी बाहर आएगा ही नहीं, लेकिन सोनम के इरादों पर पानी फिर गया। इधर सोनम शिलोंग पहुंच चुकी है और अब उससे राजा की हत्या का राज उगलवाया जाएगा। सोनम को लगा था कि उसके भाड़े के किलर और प्रेमी राज कभी सोनम का सच सामने नहीं आने देंगे, मगर पुलिस की मार पड़ते ही चारों आरोपियों ने न केवल अपना जुर्म कबूला बल्कि ये भी कह दिया कि सोनम ने कैसे अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरवाया। सोनम अपने पति राजा को मरते हुए देख रही थी। इसके बाद आरोपियों ने राजा का शव गहरी खाई में फेंक दिया।
क्या सिर्फ मंगल दोष की वजह से एक हत्या को जायज ठहराया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक बहाना था, एक पाप को छिपाने का? सोनम का सच अब कानून की अदालत में खुलेगा, लेकिन इंसानियत की अदालत में उसका गुनाह पहले ही साबित हो चुका है। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।